हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 2016 और 2017 एनडीए एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, इफ x इज इक्वल्स टू साइन 70 डिग्री एंड इनटू साइन 50 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू कोस 60 डिग्री इनटू कोस 80 डिग्री, देन व्हाट इज एक्स वाई। मतलब इनका प्रोडक्ट करना है। तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 80 डिग्री। अब इसमें से हमारे पास सिर्फ एक की वैल्यू हमें पता है, दैट इज कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। बाकी किसी की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर हमारे पास साइन 70 डिग्री है, साइन 50 डिग्री है एंड कोस 80 डिग्री है। ठीक है। नाउ 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी हमारे पास, कोस ए माइनस बी दैट इज 20 डिग्री माइनस कोस ए प्लस बी दैट इज 120 डिग्रीज। ठीक है। नीचे का जो 2 है इसको हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास 1/4 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास कोस 80 डिग्रीज। ठीक है यहाँ तक ना। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस 20 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री इंटू कोस 80 डिग्री। यहाँ पर भी कोस 80 डिग्री। अब क्या करें, अब फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2 कोस ए कोस बी। तो इसकी क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी माइनस 1 कोस 120 क्या होगा हमारे पास, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। पाई में नो चेंज हो जाएगा, पाई माइनस, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास कोस पाई/3 आ जाएगा। कोस पाई/3 यानी कोस 60 डिग्री कितना होता है, कितना होता है कोस 60 डिग्री, 1/2। तो 1/2 से ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का कोस 80 डिग्री बच जाएगा। ठीक है यहाँ तक। कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, हाँ पता है कितनी होगी, 1/2, राइट। प्लस कोस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। पाई माइनस, वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस कोस 80 डिग्री प्लस कोस 80 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 4 के बराबर ना। हमें पता है कि जो साइन है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। हमने बोला कि हम 4 एंगल्स ले रहे हैं और उनका साइन करके सम कर रहे हैं, वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल को 1 होना पड़ेगा, 1 से ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता। और अगर हर मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 से कम हुई तो ये सम 1, ये सम 4 नहीं हो पाएगा। करेक्ट है कि नहीं बताओ। इस सम को 4 बनाने के लिए हर एक इंडिविजुअल को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, बिकॉज साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही पॉसिबल है। अगर इनमें से एक भी 1 से छोटी वैल्यू ले रहा होगा तो इनका सम 4 नहीं बन पाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसमें हर एक की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 1 होनी पड़ेगी। साइन थीटा 1, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री दैट इज पाई/2। सिमिलरली थीटा 2 भी 90 हो जाएगा, थीटा 3 भी 90 हो जाएगा और थीटा 4 भी 90 हो जाएगा। ठीक है। तो थीटा 1 90 है तो कोस 90 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 0 हमारी वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या वैल्यू होगी।
अब इसे देखकर हमें क्या नजर आ रहा है, इसे देखकर हमें ये नजर आ रहा है कि भाई ये और ये अगर मैं देखूं तो इनका सम क्या हो रहा है, इनका सम पाई हो रहा है, यानी 180 डिग्रीज हो रहा है। तो अगर मैं कोस पाई बाय 8 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस पाई माइनस 7 पाई बाय 8 लिख सकती हूँ। बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस 7 पाई बाय 8 बन जाएगा और माइनस साइन के साथ आएगा, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हम पाई माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है और कोस हमारा वहां पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, पाई है तो चेंज नहीं होगा, कोस कोस ही रहेगा। ठीक है, तो कोस पाई बाई 8 किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ कोस 7 पाई बाई 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस 7 पाई बाई 8। ठीक है, नाउ 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 अगर हम देखें तो ये भी क्या हो रहा है, पाई बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस 5 पाई बाई 8। क्लियर है, जैसे ये निकाला वैसे ही हम वो भी निकाल लेंगे इसी तरह से। तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 8। ठीक है, अब क्या दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। क्लियर है, दूसरा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8। ठीक है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 क्या बन गया, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ये भी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 7 पाई बाई 8, साइन 5 पाई बाई 8 और उसका स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं अंदर। ठीक है, तो ये बन गया 2 साइन ए साइन बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस बी, यानी 7 पाई बाई 8 माइनस 5 पाई बाई 8 दैट इज 2 पाई बाई 8। तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा 7 और 5 12, 12 पाई बाई 8, यानी हमारे पास आ गया 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये 1/2 है तो स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोस पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, पता कितनी होती है, 1/√2। कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू पता है क्या तुम्हें, बताओ। हाँ पता है, कितनी होती है, 0 होती है क्या। हाँ जी, ओड मल्टीपल के लिए, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए हमारी वैल्यू क्या होती है, कोस की 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और बाहर हमारे पास 1/4 है, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/4। तो आंसर आ गया 1/8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोला है कि साइन ए प्लस 2 साइन 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीन स्टेटमेंट में से ये किसके बराबर है, ये बताना है। तो मुझे यहाँ पर साइन ए दिख रहा है और प्लस साइन 3a दिख रहा है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 3a यानी 4a/2 यानी 2a। क्लियर है, कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी a माइनस 3a, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2a/2 यानी माइनस a। ठीक है, और कोस माइनस को खा जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर हमारे पास है 2 साइन 2a, ये बचा है। तो अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से मैं 2 साइन 2a कॉमन ले सकती हूँ और अंदर मेरे पास बच जाएगा कोस a प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक राइट। अब 1 प्लस कोस ए किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला कहाँ से निकाला, कोस ए किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर a/2 -1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस कोस ए किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर a/2 के बराबर हो जाएगा कोस ए प्लस। ठीक है, तो इसकी जगह पर जैसे ही मैं ये इंसर्ट करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा,
कि ये क्वांटिटी किसके बराबर आ गई, 4, 2 इंटू 2 4 साइन 2a कोस स्क्वायर a बाय 2, राइट। स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो गई। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला भी पता है मुझे। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कोस a, किसके बराबर होता है, साइन 2a। तो जैसे ही मैं ये इंसर्ट करूंगी इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 साइन ए कोस ए इंटू कोस स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, स्टेटमेंट 3 के बराबर आ गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 में हमें क्या लिख कर दिया है कि 2 साइन 2a, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर आनी चाहिए, यहाँ से हमारी अगर कोस a प्लस 1 के बराबर आ रही है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये मेरा क्या बनेगा बताओ, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर a बाय 2, तो ये 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 2 टाइम्स साइन a बाय 2 कोस a बाय 2, तो वो क्या बन जाएगा, साइन ट्वाइस ऑफ a बाय 2, दैट इज साइन a बन जाएगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 1 प्लस साइन a के बराबर आ रहा है, जबकि आना किसके बराबर चाहिए था, 1 प्लस कोस a के बराबर आना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर द ओनली करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इफ x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल्स टू z, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x साइन थीटा माइनस y कोस थीटा। तो x साइन थीटा इसका होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है, यहां से यहां कैसे जाएं, भाई मुझे भी नहीं पता कैसे जाएं, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये जो टर्म्स हैं इनके स्क्वायर तो इंक्लूडेड है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंक्लूडेड है, कोस स्क्वायर थीटा इंक्लूडेड है। तो कुछ ऐसा कर ले कि हम इसमें दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है यहाँ तक, प्लस 2xy कोस थीटा साइन थीटा बनेगा, किसके बराबर बनेगा, जेड स्क्वायर के बराबर बनेगा। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये दोनों में सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसी क्वांटिटी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो क्या बन जाएगा, क्या पुट करूंगी यहाँ पर, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक, अब जल्दी जल्दी पता चल जाएगा हमें। देखो ये है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा भी है प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी है, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बच गया सिर्फ, प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगेन ये क्वांटिटी 1 बन जाएगी। ठीक है, और हमारे पास माइनस का जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 2 कोस इनवर्स 0.2, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये आपको किस तरह का दिख रहा है, कोस 2 थीटा दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। तो कोस 2 थीटा को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, सेम थिंग है। अब क्या करें, थीटा की वैल्यू रखो, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स 0.8, यही है, इसका स्क्वायर माइनस 1,
तो कोस और कोस इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारी कहाँ लाई कर रही है, इसकी रेंज में लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 0.8 का स्क्वायर इंटू 2 - 1, तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 2 - 1, तो यहाँ आ गया 1.28 -1, तो 0.28, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोला है द टॉप ऑफ अ हिल व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। तो एक हमारे पास चट्टान है, ठीक है, टॉप ऑफ अ हिल को कहां से ऑब्जर्व किया है? बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से ऑब्जर्व किया है। ये बिल्डिंग है, ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम, ठीक है। इसकी हाइट हमें गिवन है कि इसकी हाइट h है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है कि टॉप से p है और बॉटम से q है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल? हिल की हाइट कितनी है, मतलब ये पहाड़ी की हाइट बतानी है हमें कितनी होगी। तो कैसे निकाल सकते हैं? ये तो हमें पता है h ही होगी, ये निकालनी है कितनी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे? मुझे ये दी है एंगल ऑफ एलिवेशन Q और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है P। मान लेते हैं ये बेस हमारा B है, तो हम अगर 10P लिखें, टेंजेंट P किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा अननोन है, x बाय b के बराबर हो जाएगा। 10Q किसके बराबर हो जाएगा? h प्लस एक्स बाय बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक जगह से b निकाल लेते हैं, मतलब बेस निकाल लेते हैं। तो बेस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x बाय 10p। ठीक है, यहाँ रख दो, ये आ गया 10Q बराबर x बाय 10p रखेंगे तो 10p ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x 10Q बराबर h 10p प्लस x 10p। ठीक है, x वाली टर्म्स एक साइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 10Q माइनस 10p बराबर h। तो x यहाँ से हमारे पास आ गया h अपॉन 10Q माइनस 10p। ठीक है, लेकिन हाइट कितनी होगी हिल की? हिल की हाइट होगी h प्लस एक्स, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें मुझे h ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं h ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा ऊपर? h प्लस h 10Q माइनस h 10p बाय 10Q माइनस 10। ये मेरी आ जाएगी हाइट किसकी? हिल की। लेकिन हमें यहाँ पर किस फॉर्म में दिया? हमें यहाँ पर कोट की फॉर्म में दिया है, तो इस फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दी, h10p बचेगा इस तरफ, राइट? तो h10p यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी h10p आएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया h10Q बाई 10Q माइनस 10p। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो 2h लिखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो हम इसको कोट में चेंज कर लेते हैं, तो 10 की जगह पर 1 बाई कोट रख देंगे, तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास h अपॉन कोट q बाय, ये आ गया 1 अपॉन कोट q माइनस 1 अपॉन कोट p। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोट p माइनस कोट q, नीचे बन गया कोट q कोट p, और ऊपर है हमारे पास h अपॉन कोट q। ठीक है, कोट q कैंसिल हो जाएगा, कोट p ऊपर चला जाएगा, तो h कोट p अपॉन कोट p माइनस कोट q, h कोट p अपॉन कोट p माइनस कोट p। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इफ साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1/4, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको दे दी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 81 डिग्री? साइन 81 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? तो साइन 81 डिग्री किसके बराबर होगा? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि ये कोस 9 डिग्री के बराबर होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब आगे कैसे जाएं? कोस 9 डिग्री कैसे निकालें? साइन 18 डिग्री हमें दिया है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, आप साइन 18 डिग्री से कोस 18 डिग्री निकाल लीजिए, और फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से कोस थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक तरीका अभी हम आपको बताएंगे। क्या करेंगे हम? साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री का होल स्क्वायर निकालिए, क्या आएगा?
साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, यानी साइन 18 डिग्री बन जाएगा। मुझे साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे इनका ग्राफ पता है। क्या पता है कि 0 से लेकर अगर मैं π/4 तक जाऊं, π/4 पर साइन और कोस दोनों सेम वैल्यू लेते हैं, तो क्या होगा, साइन हमारा यहाँ से जाएगा और कोस हमारा यहाँ से आएगा। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें तो हर एक पॉइंट के लिए, हर एक थीटा पर साइन थीटा जो है वो हमारा क्या है, लेस देन कोस थीटा। ठीक बात है। इसका मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो होगा, माइनस कोस थीटा जो होगा वो लेस देन 0 आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के बाद स्क्वायर रूट जब लेंगे तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हम लेंगे। ठीक है। चलो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बनेगी, 1 माइनस साइन 18 डिग्री यानी 1 माइनस √5 माइनस 1/4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 यानी 5 माइनस √5/4। तो साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री का स्क्वायर इसके बराबर है, यानी कि साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस √5/4। लेकिन हमें ये पता है कि ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, लेस देन 0 आएगी। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। अच्छा, अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, साइन 9 डिग्री प्लस कोस 9 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस साइन 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी 1 प्लस √5 माइनस 1/4। ये हो गया √5 प्लस 3/4। ठीक है, ठीक है ना, 4 माइनस 1 3। ओके, अब साइन 9 डिग्री भी पॉजिटिव होता है, कोस 9 डिग्री भी पॉजिटिव होता है, तो उनका सम भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास हम एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो हमारी वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या कोस 9 डिग्री निकाल सकती हूँ एलिमिनेशन का यूज करके, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। क्या कीजिए, आप इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ से, ये इक्वेशन इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। साइन 9 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, कोस 9 डिग्री यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा -2 कोस 9 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस √5/4। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस √5/4। ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं और 2 से हमें डिवाइड करना है। तो हमारे पास कोस 9 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस √5/4 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/4 और बाहर 1/। अब 4 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट अलग करूं तो यहाँ पर 2 बनेगा और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, 3 प्लस √5 है और 5 माइनस √5 है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज 1 माइनस tan 2 डिग्री कोट 62 डिग्री बाय tan 152 डिग्री माइनस कोट 88 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, ये बताना है। तो सबसे पहले तो कोट 88 डिग्री मुझे दिख रहा है कि साफ साफ इसको मैं tan 2 डिग्री लिख सकती हूँ। ठीक बात है यहाँ तक, हाँ जी। tan A माइनस tan B, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, tan A माइनस बी यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 प्लस 10 A tan B। ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना tan A माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है tan A माइनस बी का, tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A tan B।
तो हमने क्या किया है, इसको इधर रखा है और इसको इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब टेन 150 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, टेन 150 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 30 डिग्री। अब 180 डिग्री में नो चेंज, तो टेन 30 डिग्री। 180 डिग्री माइनस, यानी कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन 30 डिग्री बन जाएगा। ये हमने सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वन प्लस टेन 152। इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 90 प्लस 62। हाँ कि ना, बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 90 प्लस 62 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 90 प्लस, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, कोट 62 डिग्री, टेन टू। ठीक है, ठीक बात है। अब न्यूमरेटर में भी हमें यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये न्यूमरेटर के साथ हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 1/10 30 डिग्री माइनस 1/10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो -√3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है कि अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 150 मीटर हाइट। हमारे पास एक पहाड़ी है, उसकी हाइट हमें गिवन है कितनी है, 150 मीटर्स। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, एक बोट है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री से कितना हो गया है, 45 डिग्री हो गया है। इन 2 मिनट्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। 45 डिग्री हो गया, मतलब बोट यहां आ गई है। ठीक है, ये 45, ये 60। हमें बताना है कि बोट की स्पीड कितनी है। तो अगर उसकी स्पीड x है, तो 2 मिनट्स में उसकी स्पीड अगर x किलोमीटर मीटर पर आर में बताना, ओके, उसकी स्पीड हम मान लेते हैं x मीटर पर आर है। ठीक है, तो 2 मिनट में वो कितना चलेगी, x इंटू 2/60, राइट, यानी x/30 मीटर चलेगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x/30, राइट। ये 150 है और ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बेसिकली मुझे अब यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो मैं 1060 डिग्री लिख लेती हूँ। 1060 डिग्री हमारे पास बनेगा, ये मेरे पास अननोन है, बनेगा 150 बाय, क्या नाम दूँ इसको, y नाम दे देता हूँ, y। तो 1060 डिग्री होता है √3y, किसके बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है कि 150 किसके बराबर है, 150 डिग्री इज बराबर एक x/30 प्लस y। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 150/√3, 150/√3। तो x की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। इसको इधर ले आइए, 150 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/√3 बराबर किसके, x/30 के बराबर है। 30 को इधर लेकर जाओगे तो ये 4500 हो जाएगा, ये √3 -1 हो जाएगा और नीचे √3 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इफ साइन ए इज 3/5, साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है और ए हमें बोला है कि कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 450 डिग्री से 540 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ए हमारा 450 डिग्री से लेकर 540 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तो a/2 कहाँ लाई करेगा, तो a/2 हमारा लाई करेगा, हाफ कर दीजिए, 2 2 5,
यहाँ पर आ जाएगा 270। ठीक है, तो a/2 हमारा यहाँ लाई करेगा। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज हम ये यहाँ पर करेंगे, हम डिसाइड करने में कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो ये कहाँ पर होगा? बेसिकली 450 डिग्री से 540 डिग्री। तो यहाँ पर हम 180 गए, फिर हम 360 हो गया, यहाँ पर फिर से 180 गए, तो यानी हमारे पास कितना हो गया? 540 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 450 से 540 हो गया ये वाला इंटरवल। यहाँ पर हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोस हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां से जब मैं कोस निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 - sin² A किसके बराबर होता है? cos² A के बराबर होता है। 1 - 9/25 क्या हो जाएगा हमारे पास? 16/25 यानी कि 4/5। लेकिन लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कोस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -4/5। ठीक है, यहाँ तक मुझे निकालनी है cos A/2 की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, तो cos A किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 2 cos² A/2 -1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि cos A की वैल्यू रखेंगे तो -4/5 प्लस 1/2 किसके बराबर हो जाएगा? cos² A/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 5 - 4 1 हो जाएगा बाय 5, और नीचे 2 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी cos² A/2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1/10। अब मुझे डिसाइड करना है कि जो स्क्वायर रूट लूंगी मैं वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूंगी कि नेगेटिव स्क्वायर रूट लूंगी। कैसे डिसाइड करूंगी? यहाँ से बताओ, 225 से 270 कहाँ पर मिटेगा? 225 से 270 यहाँ पर होगा। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा है और 270, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो कोस यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हमें नेगेटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अब। क्या आंसर आ गया? नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/√10 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला है कि व्हाट इज 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे आ जाएगा sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री, यहाँ पर आ गया cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री इंटू √3। जब भी आपको इस तरह का दिखेगा तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर वाली क्वांटिटी को। ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया उसको बाहर रखेंगे, जो डिवाइड किया है उसको ऐसे रखिए 1/2 cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री √3/2। ठीक बात है? ठीक है यहाँ तक। अब 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? sin 30 डिग्री लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा cos 10 डिग्री माइनस ये हो जाएगा sin 10 डिग्री और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है, क्या बन गई है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी? साइन ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर साइन 20 डिग्री हो जाएगा। बचा क्या? 2 बचा है। अब नीचे क्या करेंगे? इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ। 2 साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन 2a की आइडेंटिटी होती है। तो नीचे भी क्या बन गया? साइन 20 डिग्री बन गया और बाय में 2 बचा है। अब साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, 2 2 जा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। फ्रॉम द टॉप of a lighthouse 100 meter high, the angle of depression of a boat is 10 inverse 5/12. What is the distance between the boat and the lighthouse? लाइट हाउस के टॉप से हमने ऑब्जर्व किया, जो कि 100 मीटर हाइट है। इसकी हाइट हमें 100 मीटर दी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना दिया है? 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस? बोट और लाइट हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस है हमें ये बताना है। तो 10 इनवर्स 5/12 किसके बराबर होगा? 100 बाय x, और ये x ही मुझे निकालना है।
ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ गया हमारे पास 5/12 किसके बराबर होगा, 100/x के बराबर होगा। तो x किसके बराबर होगा, 100 × 12/5 के बराबर होगा। ये हमारा 20 आएगा, 240। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल दिस इज अटेन्ड एट। यहाँ पर साइन थीटा है प्लस कोस थीटा है, ऐड किया है हमने साइन को और कोस को। ठीक है, इंटरवल क्या है, 0 से π/2 के बीच में, मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में ही लाई करनी चाहिए। तो हमें बताना है कि ये जो सम है ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो हमें पता है कि ये जो सम है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हमें पता है कि साइन जब इंक्रीज हो रहा होता है तो कोस डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक बात है, तो मैक्सिमम कहाँ हिट करता है, π/4 पर हिट करता है। यानी कि जब हमारा x प्लस π/6 किसके बराबर हो, π/4 के बराबर हो, तो ये सम की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 माइनस π/6। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 6, 12, 4 3 12, यानी π/12। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा कि x हमारा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से लेकर π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो x प्लस π/6 हमारा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, π/6 से लेकर π/12 प्लस π/6, सॉरी π/2 प्लस π/6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, 3π प्लस 4π 2π/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई और हमारा मैक्सिमम पॉइंट आएगा भी नहीं π/4 के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला है कि इफ k इज इक्वल्स टू साइन π/18, साइन 5π/18, साइन 7π/18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। π/18 यानी हमारे पास क्या दिया है, साइन 10 डिग्री। 5π/18 यानी हमें क्या दिया है, 50 डिग्री, और ये हमें दिया है साइन 70 डिग्री। ठीक है, π/18 180/18 डायरेक्टली 10 हो गया। ठीक है, तो इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 से डिवाइड। नाउ 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोस ए माइनस बी यानी 40 डिग्री माइनस कोस ए प्लस बी यानी 60 डिग्री। बाहर हमारे पास क्या है, साइन 70 डिग्री और 1/2 रह गया है हमारे पास। अब साइन 70 डिग्री पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 70 डिग्री कोस 40 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड, तो बाहर 1/4 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर बन गया 2 साइन 70 डिग्री कोस 40 डिग्री, तो ये किसकी आइडेंटिटी खुलेगी, अब साइन की। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी 70 प्लस 40, 7 और 4 11, और हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन a माइनस बी यानी कि 30 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बाहर हमारे पास 1/4 है। अब क्या करें, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। साइन में नो चेंज, तो साइन एज इट इज रहेगा। 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो गया, तो साइन 70 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस साइन 70 डिग्री। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 1/8। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है द एक्सप्रेशन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय कोस अल्फा प्लस कोस बीटा किसके बराबर होगा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस d/2 कोस सी माइनस d/2। ठीक है, नीचे है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, तो नीचे हो जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा/2, और यहाँ पर आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचा 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ये बोल रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा देन द वैल्यू ऑफ 10 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 10 अल्फा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये बताना है। तो देखो हमें दिया है साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 3/1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब क्या करते हैं, हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 4 और 3 - 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, राइट। कोस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, -2 अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर आ गया अल्फा। ठीक है, बाय साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, दैट इज थीटा प्लस अल्फा एंड साइन अल्फा। ठीक है, राइट, थीटा माइनस 2 अल्फा और माइनस बाहर आ गया। ठीक है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया हमारे पास 2/1। तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाय कोस थीटा प्लस अल्फा क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस अल्फा बन गया, बिल्कुल। यहाँ पर साइन अल्फा बाय कोस अल्फा क्या बन जाएगा, टेन अल्फा बन जाएगा, जी बिल्कुल, माइनस का किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कि टेन थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है, -2 10 अल्फा के बराबर है। तो हमारे पास आ गया कि 10 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 10 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 18 डिग्री, tan 18 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो अभी अभी हमने देखा था कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √5 - 1/4। ठीक है, तो मुझे साइन 18 पता है, तो क्या मैं tan 18 निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे, साइन 18 √5 - 1, इसका मतलब क्या है, ये हमारा √5 - 1 x टाइम्स और ये हमारा 4x होगा। ठीक है, ये कैसे निकाल लेते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो 16x² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 - 2 √5x²। ठीक है, 5 + 1 = 6, 16x² - 6x² कितना हो जाएगा, 10x² माइनस 2√5x²। ठीक है, और इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया √10 - 2√5x। 10x क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या आ जाएगा, √5 - 1 बाय √10 - 2 ठीक है, एक मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट। ये आ जाएगा प्लस के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। लेट x, y, z बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x, y, z आर इन GP। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि x z किसके बराबर है, y² के बराबर है। एंड tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP। AP में ही इसका मतलब क्या हमारे पास है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y के बराबर है। हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस z/1 - xz।
और इसका 2 tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan इनवर्स 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 ऑपरेट कर दीजिए तो आगे हमारे पास x प्लस जेड बाई 1 माइनस एक्स जेड किसके बराबर है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड 2y अपॉन 1 माइनस एक्स जेड के बराबर है। अब ये जब हम लगाते हैं तब हमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड जब हमने लिखा है तो कि एक्स जेड जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्या रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे पास, एक्स जेड हम क्या लेकर चलते हैं, लेस देन 1 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ गया कि एक्स वाई और जेड ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। और हमारे पास आ गया कि ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि हमारे पास आ रहा है कि x प्लस जेड ट्वाइस ऑफ y के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों, ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी है, जीपी में भी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारे तीनों क्या हो, बराबर ही हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला है कि इफ 10 अल्फा प्लस बीटा इज टू 10 अल्फा माइनस बीटा इज 1। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 10 इनवर्स 2 आ गया। अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया, 10 इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, देन 10 टू अल्फा की क्या वैल्यू होगी। तो हम यहाँ से ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो 2 अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 1 के बराबर आ जाएगा। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो यहाँ पर हमें 10 टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। इसमें प्लस बीटा कर दीजिए, माइनस बीटा कर दीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा एक साथ रख लो और अल्फा माइनस बीटा एक साथ रख लो। ठीक है, ये 10a है और ये b। 10a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 10a प्लस 10b बाय 10 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, 10a की वैल्यू पता है, कितनी 2। 10b की वैल्यू पता है, हाँ जी 1 है। तो ये प्लस 1 हो जाएगा बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b यानी 2। 2 प्लस 1 इज 3 बाय माइनस 1, तो माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्या किया है, 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। प्लस बीटा किया, माइनस बीटा किया। तो अल्फा प्लस बीटा का अलग पेयर बना लिया, अल्फा माइनस बीटा का अलग बना लिया। एक को ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है, इसके सभी एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो हम अगर बाय 2 कर दे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा कि a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि a बाई 2 जो है वो b प्लस c बाय 2 के कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमें पता है कि साइन और कोस, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी, साइन बी प्लस सी बाई 2 जो है कोस ए बाई 2 के बराबर होगा। टेन में भी टेन और कोट भी क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर क्या होते हैं, इक्वल वैल्यू देते हैं। तो यहाँ से सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं साइन बी प्लस सी की। साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक बात है, 180 में नो चेंज, साइन ए हो जाएगा 180 माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन ए, उसने बोला कोस ए के बराबर है ना, गलत है। अब ये देखते हैं, यहाँ पर b प्लस सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस ए लिख सकती हूँ। 180 में नो चेंज, 10 ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस 10 है, इसने बोला माइनस कोट ए होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
इसमें बोला है कि इफ सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, देन व्हाट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा की क्या वैल्यू होगी। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है ये पूछा है। तो सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा किसके बराबर दिया, 4/3 के बराबर दिया। सीकेंट थीटा को मैं 1/कोस थीटा लिख सकती हूँ और कोसिकेंट थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब थीटा जो है वो वैल्यू नहीं ले सकते जहां पर सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा डिफाइन ना हो। ठीक है, मतलब कि जहां पर कोस थीटा और साइन थीटा 0 हो वो वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो सकती। किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमारा बराबर आ जाएगा 4/3 इंटू कोस थीटा साइन। यहाँ तक बात ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा को मैं x मान लेती हूँ, तो 3x/4 किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को मैंने x माना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन 2 थीटा, राइट, बराबर किसके आ जाएगा, x² के। अब ये जो साइन 2 थीटा लिखा है ये क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। और इसमें मेरे पास कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू है x के टर्म्स में, तो उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो आ जाएगा 1 माइनस 3x/4 इंटू 2, राइट, किसके बराबर है हमारे पास, x² के बराबर। तो हमारी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, 2 माइनस 3x बराबर 2x²। ठीक है, तो 2x² प्लस 3x माइनस इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, 4×2 = 8, 2×16 बाय 2a। ठीक है, तो -3 प्लस -5 हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा, तो 5 में से 3 गए 2 बाय 4 1/2 आ जाएगा, और -3 -5 यानी -8/4 -2 आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज निकालने के बाद हमें सेटिस्फाई करके भी चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब यहां से आप ऑब्जर्व कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ रही थी, यहां से आपकी 2/3 साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ। हाँ कि ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को मैं क्या कर लूंगी, 2 × 2, और 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो कहां से कहां लाई करेगी, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। तो 2/3 साइन 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, वो -2/3 से 2/3 के बीच में लाई करेगी। तो क्या -2 वैल्यू हो सकती है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की, क्या -2 वैल्यू हो सकती है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की, नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी तो वैल्यू -2/3 से लेकर 2/3 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो -2 हमें यहाँ से पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, अगर आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा की जगह पर -2 रखेंगे तो आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर -2 रखूंगी तो -2 किसके बराबर आ गया, 2/3 साइन 2 थीटा के बराबर आ गया। 2 से 2 कैंसिल आ गया, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -3। क्या साइन कभी भी -3 वैल्यू लेगा, नहीं लेगा, तो -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या बचेगी, 1/2 बचेगी, वो आप रख के देखिए तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक। तो हमारे पास एक लेक है, ठीक है, ये लेक उससे 25 मीटर ऊपर
Angle of elevation of a stationary cloud from a point 25 मीटर above a lake is 15 डिग्री। यहाँ पर एक हमारे पास क्लाउड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना है, 15 डिग्री है। ठीक है, हमें बताना है, ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन द लेक इज 45 डिग्री। यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, वहां पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इन्होंने दिया है कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, हाइट ऑफ द क्लाउड बतानी कितनी होगी, मतलब हमें ये निकालना है कि क्या होगा। अब सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन की क्या खासियत है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, ऊपर वाला डिस्टेंस और ये नीचे वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। ओके, कैसे निकालेंगे, ये 25 है, ये 25 है हमारा। ठीक है, ये अननोन है तो इसको x नाम दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 10-15 डिग्री निकालूं तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, x बाय बेस आ जाएगा, बेस हमारा ये। और 10-45 डिग्री निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 25 प्लस 25 प्लस एक्स, यानी 50 प्लस एक्स बाय 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x निकाल लूं तो काम बन जाएगा। x कैसे निकालूं, 10-45 डिग्री हो गया 1, तो बेस किसके बराबर आ गया, 50 प्लस एक्स के बराबर आ गया, यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो 10-15 डिग्री किसके बराबर आ गया हमारे पास, x बाय 50 प्लस एक्स के बराबर आ गया। 10-15 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, तो ये हो गई 2 माइनस रूट 3, किसके बराबर है, x बाय 50 प्लस एक्स के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 100 माइनस 50 रूट 3 प्लस 2x माइनस रूट 3x, किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, अब x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाइए, तो 2x माइनस का इधर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x और प्लस का रूट 3x। यहाँ से x कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और इधर अगर मैं 50 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 50, 2 माइनस रूट 3 बाय रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइज कर लो, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 सॉरी प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे बन जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, और ऊपर बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 2 माइनस 3 और माइनस का रूट 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 से 2 कट, सॉरी 2 से ये 25 पर कट जाएगा, तो 25 इंटू 2 रूट 3 माइनस रूट 3, तो रूट 3 आ गया, 2 माइनस 3 तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है। और क्लाउड की हाइट कितनी है, क्लाउड की हाइट है हमारी 25 प्लस एक्स, राइट। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 ऐड करना पड़ेगा, तो 25 रूट 3 माइनस 25 प्लस 25, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 रूट 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला है कि इसकी वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए, 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर 9 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर 81 डिग्री दिख रहा है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तो दिख रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 1081 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, कोट 9 डिग्री लिख सकते हैं। सिमिलरली 27 डिग्री और 63 डिग्री ये भी आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसकी जगह मैं कोट 27 डिग्री लिख सकती हूँ। तो अब हम पेयर बना लेते हैं, हमारे पास आ गया कि 10 9 डिग्री है प्लस कोट 9 डिग्री है, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, 10 27 डिग्री है प्लस कोट 27 डिग्री है। यहाँ तक ठीक है।
टेन 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री किसके बराबर होगा? जब भी आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा मिले तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा, और ऊपर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास टू अपॉन साइन टू थीटा। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा हमेशा किसके बराबर आएगा? आपका टू अपॉन साइन टू थीटा के बराबर आएगा, या आप सिर्फ वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? टू अपॉन साइन 18 डिग्री। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू अपॉन साइन 54 डिग्री। ठीक है, अब टू कॉमन ले लीजिए, ऊपर आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले रहे हैं हम, साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री बाय साइन 54 डिग्री साइन 18 डिग्री। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या आएगा? टू साइन सॉरी कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी 54 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 72/2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 36। और साइन सी माइनस डी बाई टू, 54 माइनस 18 यानी 36/2। ठीक है, बाय साइन 54 डिग्री साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री तो कैंसिल हो गया, ये बाहर वाला टू भी है साथ में। ऊपर क्या है? कोस 36 डिग्री, नीचे क्या है? साइन 54 डिग्री। 36 और 54 आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कोस 36 डिग्री तो साइन 54 डिग्री के बराबर ही होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया? 1। तो 2 × 2 4। आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है हमारी कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर हो जाता है? टू अपॉन साइन टू थीटा के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला है कि द वैल्यू ऑफ √3 कोसिकेंट 20 डिग्री माइनस सीकेंट 20 डिग्री इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा? तो √3 कोसिकेंट 20 को मैं साइन 1/sin 20 डिग्री कर सकती हूँ, और सीकेंट को मैं 1/cos 20 डिग्री कर सकती हूँ। एलसीएम ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, तो सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। यहाँ आ जाएगा √3 कोस 20 डिग्री माइनस 1 sin 20 डिग्री। ठीक है, क्या किया था? ऊपर भी हमने टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया था, और नीचे भी टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया था। ऊपर जो मल्टीप्लाई किया है उसको बाहर रखना है और इसको अंदर ले जाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √3/2 इंटू कोस 20 डिग्री। तो क्या लिख सकती हूँ मैं? साइन 60 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। नीचे जो ऊपर है उसको साथ में रखेंगे और 1/2 को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बन गया 4। यहाँ पर आ जाएगा साइन 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। साइन 60 डिग्री कोस 20 डिग्री, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसके बराबर हो जाता है? साइन ए माइनस बी, यानी ऊपर क्या बन गया? साइन 40 डिग्री, नीचे क्या है? साइन 40 डिग्री, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है कि एंगल अल्फा है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब कि ए प्लस बी किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर होगा। सच दैट ए माइनस बी भी हमें दे दिया है कि ए माइनस बी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। एंड और क्या दिया है? 10a अपॉन 10b की वैल्यू दे दी है, कितनी? p/q दे दी है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें साइन x की वैल्यू बतानी है। साइन x की क्या वैल्यू होगी ये पूछा है। कैसे निकालेंगे? साइन x मतलब हमें क्या निकालना है? साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b।
ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, कोस ए साइन बी से। जैसे ही हमने इसको कोस ए साइन बी से डिवाइड किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ए साइन बी। तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या बन गया, 10 ए बन गया। और साइन बी अपॉन कोस बी, ये नीचे क्या बन जाएगा, 10 बी बन जाएगा, -1। इसकी वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी आ गई, p/q -1। तो हमारे पास आ गया कि साइन एक्स बाय कोस ए साइन बी किसके बराबर है, p-q/q के बराबर है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी मेरे पास कोस ए साइन बी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, इसको कैसे रिमूव करूं। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन ए प्लस बी के बराबर, जो कि क्या आ जाएगी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के बराबर। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कोस ए साइन बी से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, p/q+1, यानी p+q/q के बराबर आ जाएगा। यहां से कोस ए साइन बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस ए साइन बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास q साइन अल्फा बाय p+q। और इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, p-q/q इंटू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा राइट, q साइन अल्फा बाय p+q। तो q से q कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया p-q साइन अल्फा बाय p+q, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।